समीर मेनास, ओए होए 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 होए, तोबा 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 भैया जी, क्या ये लड़का पेलता है। आज न्यूजीलैंड वाले गेंदबाजों को समीर मेनास ने वो पेला। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रही थी कि भैया हमने किस लाइनो लेंथ का इस्तेमाल करना है, कहां पे बॉल डालना है ताकि भाई इस तूफान को रोक सकें। ये तूफान है भाई, ये आंधी है ये लड़का, और ये पाकिस्तान का बड़ा फ्यूचर स्टार है। मैं आपको अभी से बता दूं, हर दूसरे मैच के अंदर भाई जो भी टीम होती है ना, इसके सामने ये नहीं देखता कि मेरे सामने कौन सी गेंदबाजी है, मेरे सामने कौन सी टीम है। भाई ये हर टीम को ये लड़का पेलता है और ओडीआई को T20 बनाकर खेलता है। आज भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सामने 110 रन का लक्ष्य था भैया जी, और सामने थे समीर मेनास। आज कितने रन की इनिंग खेली है? 59 बॉल, 76 रन, 2 छक्के, 10 चौके, 128 का स्ट्राइक रेट। भाई आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये लड़का आपको भाई क्या करता नजर आएगा? गेंदबाजों की पिटाई करता हुआ नजर आएगा। आप देख लें समीर मिनाज के अंडर 19 के जितने मैचेस हुए ना रिसेंटली, भाई जिस भी टीम को ये पेलता है ना भाई साहब, उनका ये खूब तसल्ली से कुटापा लगाता है। चलो जी, पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर भी आता हूं। मुझे पता है पाकिस्तानी जनता आज देख रही होगी कि भैया जी आज तो बॉलर्स ने क्या कमाल का प्रदर्शन दिखाया है, तो बॉलर्स के ऊपर तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं, तो बॉलर्स के ऊपर भी आता हूं। लेकिन भाईजान समीर मिनाज भाई वेरी ब्रिलियंट टैलेंट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस लड़के को संभाल के रखना होगा, इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टमेंट करनी होगी। मैंने क्या बोला था अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि ये लड़का पेलेगा भाई साहब। ये तो इंग्लैंड वाले मैच में जो ग्रुप स्टेज का पाकिस्तान मैच हार गई, अगर उसमें भी ये लड़का चलता तो पाकिस्तान वन साइडेड मैच वो भी जीतता। लेकिन वहां पर समीर मिनाज के साथ बैड लक हुई, रन्स नहीं बना पाए। उसके बाद फिर जिस तरह से उसने जिम्बाब्वे को पेला, स्कॉटलैंड को पेला, स्कॉटलैंड थी पाकिस्तान के सामने या नमीबिया थी, और उसके बाद आज न्यूजीलैंड को पेल दिया भाई साहब। नहीं रुकने का नाम लेता ये लड़का। ये अंडर 19 एशिया कप से शुरू हुआ है ये लड़का समीर मिनाज, और अभी तक आप देख लें रुकने का नाम नहीं लेता। तो चलिए जी बात कर लेते हैं जी आज के मैच की भी। गेंदबाजों के ऊपर भी थोड़ी सी भाई नजर दौड़ाते हैं, उनकी भी तो तारीफ करनी बनती है। आज पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला साबित हुआ। और आप देखें भाई दावे भाई साहब, न्यूजीलैंड वालों ने पहले 10 ओवर के अंदर पाकिस्तान का वो कुटापा लगाया। उन्होंने T20 बना के रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही भाई साहब अली रजा ने एक विकेट चटकाया, उसके बाद फिर उनकी लाइनें लग गई। 10 ओवर के अंदर आई थिंक कोई 63 रन की इनिंग खेली हुई थी उन्होंने, और एक खिलाड़ी आउट किया था, वो भी अली रजा ने ऊपर से आकर। तो भाई साहब उनका जो एक ही खिलाड़ी था, मैं आपको बता दूं, वो जो ओपनर आए थे उन्होंने 27 बॉलों के ऊपर 39 रन की इनिंग खेली है। बाकी किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 6 रन, कोई छूने पर कितने खिलाड़ी हुए हैं? इनके 2 खिलाड़ी छूने पर आउट हुए हैं। और डबल फिगर में कितने खिलाड़ी इनके जा सके? 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी इनके ऐसे थे जो डबल फिगर क्रॉस ही नहीं कर पाए। तो भाई पाकिस्तान के सामने जो लक्ष्य था ना, वो था सिर्फ 111 रन का। तो पाकिस्तान की तरफ से जो बॉलिंग में तूफान बर्पा किया ना भाई साहब, मैं आपको अभी बॉलिंग के भी स्टैट्स बता देता हूं। अली रजा के ऊपर आते हैं सबसे पहले। अली रजा ने 7 ओवर डाले, 2 मैडन ओवर किए, 36 रन देकर 3 सफलता अपने नाम की है। अली रजा की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ना भाई साहब, उसकी लाइनो लेंथ जो है ना, वो उसके कंट्रोल में है भाई साहब। क्या कमाल की वो लड़का गेंदबाजी करता है, हाइट का भी अपनी फायदा उठाता है, और अपनी गेंदबाजी को भी भाई साहब वो मैनेज करके चलता है। उसको पता है कि मैंने पाकिस्तान की तरफ से लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है। ये वही अली रजा है ना जिसके बारे में बोला जाता था कि इसकी आंखों की जो है ना वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इनको, ठीक है ना, यानी कि ऐसी इस तरह की कोई इंजरीज बताई जा रही थी। तो सेमीफाइनल का भी सिनेरियो मैं बता देता हूं, ठीक है ना। पहले मैं बॉलिंग के ऊपर चलता हूं। मोहम्मद शयान ने 7 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट अपने नाम की। अब्दुल सुबहान, हाय 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 हाय, ये तो लड़का अली रजा को भी पीछे छोड़ रहा है भाई साहब। अब्दुल सुबहान पाकिस्तान की टीम में ये 2 ऐसे बॉलर्स हैं भाई साहब, ये किसी भी टीम के पड़खच्चे उड़ा के रख देते हैं। 6.3 ओवर में 3 मैडन ओवर किए और सिर्फ 11 रन दिए भाई साहब, और 4 सफलता अपने नाम की हैं। यार क्या लड़का ये गेंदबाजी करता है वल्लाह भाई साहब।
कमाल का टैलेंट है पाकिस्तान के पास। लेकिन दिक्कत ये आती है ना कि पता नहीं फिर जब ये अंडर-19 ये अपनी कंप्लीट खेल लेते हैं उसके बाद ये लड़के कहां पर चले जाते हैं, ये जो पाकिस्तान का टैलेंट कहां पे चला जाता है। जिस तरह से वो पाकिस्तान का एक ओपनर था शमीउल हुसैन और उसके साथ एक और ओपनर था, वो भी बड़ा अच्छा लड़का था, और अजान अवैस था, वो भी अच्छा लड़का था। यानी कि पाकिस्तान की जो पिछली अंडर-19 की टीम थी ना उसमें भी धांसू किस्म के लड़के मौजूद थे, लेकिन पता नहीं भाई वो कहां चले गए हैं। और ये अंडर-19 में तो भाई समीर मिनाज तो भाई साहब तोबा तोबा, किसी को अपने आस पास भी भड़कने नहीं देता भाई साहब। उसके बाद आजा जी मोमिन कमर, ये अच्छा ऑलराउंडर है, इसने आज फील्डिंग भी बाय द वे बहुत अच्छी की है। इसने एक कैच पकड़ा, बहुत कमाल का कैच पकड़ा था। 5 ओवर में 21 रन देकर इसने एक सफलता अपने नाम की है। अहमद हुसैन एक अच्छा ऑलराउंडर है पाकिस्तान की तरफ से। आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ उसने अच्छी इनिंग जरूर खेली थी, लेकिन वो अपनी टीम को जो है ना मैच नहीं जितवा पाए थे। 3 ओवर में 7 रन दिए, कोई विकेट नहीं इनको मिली। ये अपने बल्ले से भी रन करके देते हैं और ये अपनी गेंदबाजी से भी कमाल करके दिखाते हैं। तो भाई साहब न्यूजीलैंड के अंडर-19 की टीम ने 28.3 ओवर के अंदर 110 रन बनाए और उनके तमाम के तमाम खिलाड़ी जो है ना वो पवेलियन की तरफ लौट गए थे। उसके बाद फिर भाई शुरू होती है पाकिस्तान के बल्लेबाजों की बारी और ओपनर आते हैं जी हमजा जहूर विकेट कीपर और समीर मिनास। लेकिन जो हमजा जहूर है वो तो खैर 11 बॉलें खेलते हैं, 2 चौके लगाते हैं और 8 रन बनाकर पवेलियन की तरफ चलते बनते हैं। पाकिस्तान का जो पहला विकेट गिरा था वो 18 रन पे हमजा जहूर का ही गिरा था, ठीक है। उसके बाद जी उस्मान खान भी मुसलसल निराश ही कर रहे हैं भाई साहब। किसी एक मैच में वो रन कर लेते, मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक ना, लेकिन आने वाले मैचेस के अंदर वो कुछ नहीं करते। फिर कोई 5-6 मैच उसके ऐसे गुजर जाते हैं, 10, 15, 20, 25। उसके बाद जी फरहान यूसुफ नॉट आउट रहते हैं और मैच को फिनिश करते हैं समीर मिनाज के साथ। एक छक्का लगाया फरहान यूसुफ ने, 9 बॉलें खेली, 122 का स्ट्राइक रेट, टारगेट थोड़ा लो था, इसी वजह से उसने भी थोड़ा अपना जलवा दिखाया। तो भाई साहब समीर मिनाज की बात करें तो वो भी नॉट आउट है। उन्होंने अगर देखा जाए तो 59 बॉलें खेली, 76 रन की धांसू इनिंग खेली, 2 छक्के और 10 चौके लगाए, 128 का धांसू किस्म का स्ट्राइक रेट है। और आजकल आप पाकिस्तान की टीम में देख ले T20 में 128 का स्ट्राइक रेट चल रहा है और ये लड़का ओडीआई के अंदर ही भाई क्या पेलता है। तो अभी आ जाते हैं जी पाकिस्तान के थोड़े से पॉइंट्स टेबल के ऊपर, मैं जरा आपको बता दूं, जरा सबर करें कि पाकिस्तान की टीम को जो है, पाकिस्तान का जो अगला मैच होगा ना भाई साहब, अगला मैच जो है ना पाकिस्तान का वो इंडियन अंडर-19 टीम के साथ है, बिलियर्स डॉलर टीम। और पाकिस्तान के लिए वो मैच डू एंड डाई होगा, यानी कि ये समझ लें कि पाकिस्तान का क्वार्टर फाइनल होगा इंडियन अंडर-19 के साथ। क्योंकि पाकिस्तान के पास इस समय 6 पॉइंट्स है, लेकिन पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है ना, सॉरी 4 पॉइंट्स है और नेट रन रेट जो है ना वो इंग्लैंड से बेटर है। इंग्लैंड के पास 6 पॉइंट्स है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के साथ एक मैच खेलना भाई साहब, न्यूजीलैंड के, और दुआ करें कि न्यूजीलैंड जो टीम है ना वो इंग्लैंड को हरा दे किसी ना किसी तरह से, फिर जो है वो पाकिस्तान के अगले राउंड में जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर न्यूजीलैंड हार गई तो फिर पाकिस्तान को अगला जो मैच होगा वो बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम पहला मैच हारी थी ना इंग्लैंड वाला ग्रुप स्टेज का, वो हारना नहीं चाहिए था, क्योंकि पिछले 2 बोनस पॉइंट्स आपको जरूर मिलते हैं। अगर आपके पास 4 पॉइंट्स है ना तो आपको 2 बोनस पॉइंट आपको जरूर मिलने थे। और न्यूजीलैंड को भाई साहब आप इंग्लैंड को देखिए 4 बोनस पॉइंट मिले हैं, क्योंकि उनके पास 6 पॉइंट्स थे ना, उनके 2 पॉइंट्स कट कर दिए गए और उनको 4 पॉइंट दिए गए हैं। इसी तरह से भारतीय टीम को भी 4 पॉइंट्स मिले हैं, क्योंकि उनके भी 6 पॉइंट्स थे। यानी कि पिछले ग्रुप से ना 2-2 पॉइंट्स कट किए गए हैं सिर्फ। यानी कि जो पहला ग्रुप था ना, पहला जो ग्रुप स्टेज जो था उसमें पाकिस्तान के पास थे 4 पॉइंट्स, पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स कट गए और पाकिस्तान के पास बचे थे 2 पॉइंट्स। और पाकिस्तान ने आज न्यूजीलैंड को पेल दिया और पाकिस्तान के पास हो चुके हैं अब 4 पॉइंट्स। पाकिस्तान का एक मैच बचा हुआ है और भारतीय टीम का भी एक मैच बचा हुआ है। और नेट रन रेट पाकिस्तान का इंग्लैंड से बेटर है, लेकिन भारतीय टीम से अभी देख लें कि अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भाई 350 रन का लक्ष्य है। तो जिम्बाब्वे की टीम, मेरा नहीं ख्याल है कि वो 200 रन भी बना पाएगी। तो उनका जो टारगेट होगा भारतीय टीम का, जो रन रेट होगा वो पाकिस्तान से बेटर हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान को ना इंग्लैंड, आप देखें न्यूजीलैंड के ऊपर है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा दे तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बन जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाया है इस वर्ल्ड कप के अंदर। पाकिस्तान ने किसको, इंग्लैंड से पाकिस्तान हारी है या न्यूजीलैंड से पाकिस्तान जीत गया। तो भाई लोग ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।